तो अभी देखिए स्मार्टफोन है, जितना मैं क्लोज लेकर जाऊंगा इसके उतने ज़्यादा आपको रेडिएशन यहाँ पर शो होंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको यहाँ पर हाई दिखेगी। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट को इस ज़ीरो वोल्ट थेरेपी के बेनिफिट्स बताता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा रोल है कि ये रेडिएशन से हमारी हेल्प करती है। रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अभी हम एट प्रेजेंट जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें कई ज़्यादा रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वोल्टेज इंक्रीज़ होता है और वोल्टेज इंक्रीज़ होने से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं। तो आज मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि रेडिएशन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं और कैसे हम इनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर अब ये डिटेक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो रेडिएशन होते हैं वो कहाँ होते हैं। आपके घर में जहाँ भी स्विच बोर्ड है इस एरिया में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीप हो रही है और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं कि ये अभी 2-3 पर है। इवन अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी स्विच हैं ये सारे अभी ऑफ हैं, स्विच सारे ऑफ हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं। इवन ये कैटल, इसका भी अभी स्विच ऑफ है लेकिन उसके बाद भी इसमें रेडिएशन है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करेंगे तो ये रेडिएशन इस वायर के थ्रू पूरे एरिया में रेडिएशन आ जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर कैटल को ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर। अभी देखिए आप, जबकि मैंने इस कैटल को ऑन भी नहीं किया है, इसका स्विच यहाँ पर है। जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये कैटल ऑन होगी। ये देखिए कैटल अभी ऑन हुई है, लेकिन अभी मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद भी आप इसमें रेडिएशन देखेंगे, हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन आपको शो होंगे। तो आपने देखा अभी स्विच बोर्ड में रेडिएशन होते हैं। इसके अलावा हम हमारे घरों में जो भी ट्यूबलाइट्स होती हैं या आजकल आप देखेंगे कि कॉप लाइट होती हैं, तो वो भी मैं आपको अभी चेक करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बीप बज रही है, आपको शायद दिख नहीं रहा हो लेकिन आप बीप से पहचान सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि रेडिएशंस हैं। और इसके अलावा ये जो कॉप लाइट है इसमें भी रेडिएशन होते हैं। मैं बोलूँगा स्विच ऑन कीजिए एक बार। यस, ये कॉप लाइट के स्विच ऑन हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको वॉइस आ रही होगी बीप की। ये जितना मैं क्लोज लेके जाऊंगा उतनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कि रेडिएशन आपके पूरे घर में मतलब रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हम चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मार्टफोन। आजकल देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे भी इवन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। बच्चे तो इवन स्मार्टफोन के बिना खाना नहीं खाते हैं। और स्मार्टफोन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन आपको मिलेंगे, स्पेशली जब स्मार्टफोन चार्जर पे होता है। तो अभी देखिए स्मार्टफोन है, जितना मैं क्लोज लेकर जाऊंगा इसके उतने ज़्यादा आपको रेडिएशन यहाँ पर शो होंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको यहाँ पर हाई दिखेगी। और आप बीप की आवाज़ इसमें बिल्कुल क्लियरली सुन सकते हैं कि कितना दूर से मैंने अभी पकड़ा है मोबाइल को और उसके बाद भी इसमें आपको रेडिएशंस मिलेंगे। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग, ऐसे लोग
जिनका अच्छा खासा लाइफस्टाइल होता है और उन लोगों को भी कैंसर हो जाता है, और उनसे जब पूछा जाता है कि आपको कैंसर क्यों हुआ, या उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैंने तो आज तक टोबैको भी नहीं खाया, ना ही कभी ड्रिंक की, उसके बाद भी मुझे कैंसर कैसे हो गया। तो इसका सबसे एक बड़ा रीज़न है रेडिएशन, कि आजकल हम रेडिएशन में जो रहते हैं, ऑल टाइम जब हम कॉल पे बात करते हैं, मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा कि जिनको कॉल आता है तो वो कान के पास में फ़ोन को लगाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में क्रिएट होती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से ही हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल की वजह से सेल डैमेज होते हैं, और उसमें धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन वो बढ़ती जाती है ओवर द टाइम। सो रेडिएशन से आपको बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है हमारी 0 वोल्ट बेडशीट। तो जब भी आप 0 वोल्ट में आ जाते हैं तो रेडिएशन की वजह से जो हमारी बॉडी में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वो वोल्टेज इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो आप या आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जब इस फ़ोन को चलाएंगे और इस फ़ोन को जब वो 0 वोल्ट से टच रहेंगे, तो उनकी बॉडी का आप देखेंगे वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तभी मैं 0 वोल्ट थेरेपी, जिसको हम अर्थिंग थेरेपी बोलते हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, और सबके घर में ये होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जो ऑफिस रिलेटेड वर्क करते हैं, मतलब जिनका वर्क ऑफिस में रहता है या फिर इनका वर्क घर में रहता है, जो सिस्टम के पास में रहता है। जैसे यहाँ पर मेरा छोटा सा क्लिनिक का सेटअप है, तो मेरा मोस्टली वर्क यहीं पर ही रहता है, क्योंकि मुझे लैपटॉप में कई सारे डाइट प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और भी कई सारी चीज़ जो मुझे लैपटॉप के साथ में ही करने पड़ते हैं। और मैं आपको लैपटॉप का भी इसमें इफ़ेक्ट दिखा दूँ। ये देखिए, अभी इलेक्ट्रोमीटर मेरे पास में है, इसमें अभी तक मैंने सेट करके रखा है। तो जैसे ही मैं लैपटॉप के पास में लेकर जाऊंगा, तो आप देखेंगे, क्लोज इसको करूंगा, उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी, मतलब उतना ज़्यादा मेरी बॉडी में रेडिएशन की वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी। तो डेफिनेटली आपके घर में इस टाइप का एक मीटर होना चाहिए, जिससे आप चेक कर पाएँ और जो आपको रिमाइंड कर सके कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आपको खतरा है, और आपकी बॉडी में रेडिएशंस की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। तो जो लोग ऑफिस रिलेटेड वर्क करते हैं या सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो वो लोग रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सीट के नीचे यहाँ पर एक ग्राउंडिंग मैट है। इस ग्राउंडिंग मैट का जो स्पेशल साइज़ है वो मैंने इसीलिए बनवाया कि ताकि हम इस पे आराम से पैर रख के सिस्टम पे वर्क कर सकें। जैसे ही हम इस पे पैर रखते हैं तो इससे हमारी बॉडी का जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाता है। बॉडी का वोल्टेज ज़ीरो होने से ये बेनिफिट होता है कि जो रेडिएशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ नहीं होता है। और ये जो ग्राउंडिंग मैट कनेक्टेड है, ये पोर्टेबल अर्थिंग डिवाइस से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे यहाँ पर स्विच बोर्ड में अर्थिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लग सिस्टम का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ये पोर्टेबल अर्थिंग डिवाइस का यूज़ किया है, जिसको मैंने एक गीले कपड़े के ऊपर रखा है। इसको इस पर रखते ही इसमें अर्थिंग आ जाती है, और वही अर्थिंग यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग मैट में मिल जाती है। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो बेडशीट है ये किससे कनेक्ट है, ये यहाँ पर प्लग सिस्टम से कनेक्टेड है। इस प्लग सिस्टम को अगर मैं निकालूं तो इसमें सिर्फ अर्थिंग का पॉइंट है। अर्थिंग पॉइंट जब हम लगाते हैं तो हमको प्लग ऑन करने की, यहाँ पर स्विच ऑन करने की नीड नहीं है। ओके, और ये जो प्लग है यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि सेफ्टी रेजिस्टर इनबिल्ट है, मतलब कि ये कम्प्लीटली सेफ है। इवन अगर हम इसको करंट वायर से भी ज्वाइन कर देंगे तो भी इसमें कोई खतरा नहीं है। ओके, तो ये जो बेडशीट है मेरा, ये किससे कनेक्टेड है, प्लग सिस्टम से यहाँ पर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इस बेडशीट में जो वायरिंग है उस पर अर्थिंग है, और जितना टाइम हम इसमें स्पेंड करते हैं उतना टाइम हम रेडिएशन से बच सकते हैं।
अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हैं या कंप्यूटर या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो इस टाइप का आप ये ग्राउंडिंग मैट ले सकते हैं, जिसका जो साइज़ रहता है 2 बाय 1.5 फीट का रहता है, जिसमें हम इजीली पैर रख के इस पे वर्क कर सकते हैं। और ये भी आपको प्लग सिस्टम के साथ में या फिर पोर्टेबल अर्थिंग डिवाइस के साथ में आपको मिल जाएगा। ओके, आप चाहें तो आपके घर में अगर कोई अर्थिंग का सिस्टम है तो आप सिंपली ये ग्राउंडिंग मैट भी परचेस कर सकते हैं, जिसका जो मैंने प्राइस रखा है वो 800 रुपीज़ है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये आपको कम भी पड़ जाएगा, मतलब इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा इसकी क्वांटिटी लेते हैं तो। ओके गाइस, सो इसी तरह मैं और भी न्यू अपडेट लेकर आऊँगा ज़ीरो वॉल्ट से रिलेटेड या ग्राउंडिंग से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।